आपको बताएं कि इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के माड़ी राजा खालिद की वीडियो वायरल हुई है। राजा खालिद को करेंसी नोट उड़ाते देखा जा सकता है। कराची पुलिस चीफ का नोटिस सामने आ गया। इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल जिला के माड़ी राजा खालिद को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी अनुषा, साथ ही मौजूद हैं। जी अनुषा। बराए मेहरबानी अनुषा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के माड़ी राजा खालिद की ये वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो भी बराह रास्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं और राजा खालिद को इस वीडियो में करेंसी नोट को उड़ाते देखा जा सकता है। कराची पुलिस चीफ का नोटिस सामने आ गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नोटिस ले लिया गया है कराची पुलिस चीफ की जानिब से। इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल जिला के माड़ी राजा खालिद को मुअत्तल कर दिया गया है। अनुषा से राब्ता बहाल हो गया। अनुषा बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक ही। जी बिल्कुल, देखिए इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल जिला की माड़ी राजा खालिद की वीडियो जो वायरल हुई थी, जिसके अंदर वो 10-10 की नोट जो उड़ा रहे थे। वीडियो वायरल होने पर जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने जो है वो राजा खालिद को मुअत्तल करके जो है वो गार्डन हेडक्वार्टर साउथ जोन जो है वो शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया। मजीद इनके ऊपर जो इंक्वायरी की जा रही है। जी ठीक है अनुषा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस में भी खुसूसी काउंटर ने काम शुरू कर दिया है, जहां पर शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनाने की सहूलत मैसर आएगी। अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस में भी खुसूसी काउंटर ने काम शुरू कर दिया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, जैसा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हिदायत हैं, जिस पर कराची के और बेशतर शहरों के जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में जो है वो आवाम की सहूलियत के लिए 24 घंटे के लिए जो है वो कायम कर दिए गए हैं काउंटर्स। मैं इस टाइम अवामी मरकज़ के मरकज़ी पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे हमरा जो हैं वो शहरी हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से आप समझते हैं ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के जो अहकामात हैं, और क्या समझते हैं कितने अरसे में आपको पासपोर्ट बन गया, 24 घंटे जो आवाम के लिए सहूलत है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, मैं तो उनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने डायरेक्टर को हिदायत दी कि 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि कराची की आवाम मसरूफ़ है। उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने काम काज छोड़ के पासपोर्ट बनाने आए। तो यहाँ पे ये है कि हम आए, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हमें, हम फारिग हो गए। और ऑनलाइन पेमेंट का भी अच्छा इन्होंने सहूलत दी है कि ऑनलाइन पेमेंट करो और आ जाओ, अब 10 मिनट में फारिग हो के चले जाओ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं आवाम के लिए और ये वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला का क्या इक़दाम है? मोहसिन इक़दाम को आप सराहते हैं और जो मुख्तलिफ ब्रांचेस बिल्कुल, इनको अपन बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम दे। अच्छा, क्या समझते हैं जहाँ आपको पहले परेशानी होती थी अब वो जो है वो बेहतर समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये कतारें लगी होती थी, तो अगर सुबह आते हैं, अगर 9 बजे अगर आए तो हम 12-1 बजे तक तो लाइन में ही खड़े होते थे। इस तरीके से 24 घंटे करने की वजह से ये है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। जी, जैसा कि मेरे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका कहना है कि चंद ही घंटों में मोहसिन नकवी साहब के जो अहकामात हैं उस पर जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में मुकम्मल तौर पर तावन किया जा रहा है, और 24 घंटे जो सर्विस है ये आवाम की सहूलियात के लिए है और हम जो है उनके मशहूर हैं। अब जो है वो हम तमाम तर जो है वो सहूलियात से जो है वो हासिल कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के भी इक़दामात को सराहाया है, और इनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस नहीं बल्कि दीगर जिसमें साइट हो, नाज़माबाद हो और दीगर गिरदो नवाह में जो कायम किए गए हैं पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ भी ये सहूलत दस्तयाब है। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नाज़िम आबाद मेगा सेंटर में पासपोर्ट काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। काउंटर फाल होने के बाद शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनाने की सहूलत मैसर आ सकेगी। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नाज़िम आबाद मेगा सेंटर में पासपोर्ट काउंटर कायम कर दिए गए हैं। काउंटर फाल होने के बाद शहरियों को अब 24 घंटे पासपोर्ट बनाने की सहूलत मैसर हो सकेगी। अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नम्रा रियासत से। जी नम्रा।
بالکل جی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر کاؤنٹرز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ناظم آباد میگا سینٹر میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر بھی ہدایت کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ایکشن لیا ہے اور کاؤنٹرز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں اعلان کے مطابق۔ اس وقت میرے کیمرہ مین شہریار آپ کو دکھائیں تو یہاں پر ناظم آباد میگا سینٹرز میں 5 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں جن کو فعال کرنے کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کاؤنٹر پر جو ہے وہ نمائندہ موجود ہے پاسپورٹ کا، جبکہ باقی کاؤنٹرز ہمیں خالی دکھائی دے رہے ہیں اور عوام کا بھی جو ہے ہمیں رش یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا آگاہی نہ ہونے کے باعث۔ لیکن اعلان کے مطابق آج سے ہی جو ہے یہ اس کا کام شروع کیا گیا ہے اور اس کا ابھی تک جو ہے وہ کراچی میں ناظم آباد اور سائٹ کے میگا سینٹرز میں جو ہے وہ پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں 10، جبکہ آنے والے دنوں میں اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور شہر بھر بلکہ ملک بھر میں جو ہے وہ یہ پاسپورٹ کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے، جس سے شہری جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں گے، 24 گھنٹے ان کو پاسپورٹ بنانے کی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ جی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بھی سندھ میں کام کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا دورہ کراچی، صنعت کاروں، صوبائی حکومت کے وزراء، کارکنوں سے ملاقاتیں کی اور وفاقی ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا بھی عزم ظاہر کیا۔ بولے کہ سندھ میں 80 ارب سے زائد کے منصوبے جاری ہیں، 25 ارب سے گرین سروس کے ذریعے کراچی والوں کو تحفہ دیا ہے۔ اڑان پروگرام کا مرکزی محور برآمدات بڑھانا ہے۔ مزید اس رپورٹ۔ وفاقی حکومت نے بھی سندھ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی کراچی آمد۔ احسن اقبال نے مختلف وفاقی منصوبوں کا جائزہ لیا، صوبائی حکومت کے نمائندوں اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی اور لیگی مت والوں کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ احسن اقبال نے واضح کیا کہ سندھ کو نظر انداز نہیں کریں گے، صوبے کے لیے 80 ارب سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ملتان، سکھر اور حیدرآباد کراچی موٹر وے پر بھی کام جاری ہے۔ اڑان پروگرام کا مرکزی محور برآمدات بڑھانا ہے۔ وفاقی وزیر نے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا منصوبہ بھی بتا دیا۔ 25 ارب سے گرین سروس کے ذریعے کراچی والوں کو تحفہ دیا۔ اڑان پاکستان کا منصوبہ جو شروع ہوا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت دوبارہ ایک مستقل اڑان بھرے گی اور پاکستان میں جہاں برآمدات میں اضافہ ہوگا، نجی شعبے کے لیے ہم سہولیات دیں گے، وہیں ہم پاکستان کی زراعت کو بھی جدید بنیادوں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ 1971 کے سانے سے کم ثابت نہیں ہوا۔ موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں اور عدلیہ کو استعمال نہیں کر رہی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو 2018 میں تجربہ کیا تھا، اس کے نتائج بھی آ چکے ہیں اور اس نے ملک کا جتنا نقصان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کسی بھی لحاظ سے 1971 سے کم سانحہ نہیں ہے کہ ایک ہنستا بستا ملک اور تیزی سے معیشت جو ترقی کر رہی تھی، اس کو کریش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا فوجی جوانوں کے خلاف وہ مہم چلا رہا ہے جو بھارتی ایجنسی را سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے سندھ میں تنظیم سازی کو تیز کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ کیمرامین فرحان علی کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، صنعت و پیداوار رانا تنویر کی ملاقات ہوئی۔ اسٹیل ملز کی اضافی زمین پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی میں 3200 ایکڑ اراضی پر انڈسٹریل پارک بنے گا، وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈسٹریل پارک کے لیے اراضی دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ 100 ایکڑ اراضی پر اسٹیل مل بحال کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسٹیل مل بحالی کے لیے وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگ لی۔ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر رانا تنویر کی ملاقات ہوئی۔ اجلاس میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیڈ پروٹیکشن اتھارٹی میں صوبوں کی نمائندگی بڑھانے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر وفاق اور سندھ حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ رانا تنویر نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسینیشن پائلٹ پروجیکٹ کے تحت مہیا کرے گی۔ مراد علی شاہ بولے، رشین ٹیم اسٹیل ملز کی انسپیکشن کر چکی ہے۔ فروری میں رشین ٹیم دوبارہ واپس آئے گی جس میں فیصلہ ہوگا کہ کون سا پلانٹ لگایا جائے گا۔ ناظرین، چیئرمین سہراب گوڈ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سہراب گوڈ ٹاؤن کی UC 6, 7 اور 8 کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے خصوصی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے۔
वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने दरीना मसले के हल की यकीन दहानी करवाई है। सोहराबकोट टाउन की तरक्की और मनसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स की ज़रूरत है। इस टाउन को मिसाली बनाने के लिए इक़दाम उठाएंगे। चेयरमैन सोहराबकोट टाउन का मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा। लाला अब्दुल रहीम ने सोहराबकोट टाउन की मुख्तलिफ यूसीज़ में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी हैं। आपको बताएं कि चीनी की कम होती कीमतों को बिलाखिर ब्रेक लग गया। सदर रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि होल सेलर और शुगर मिल्स मालिकान की मिली भगत से कीमत बढ़ती है। कमिश्नर कराची होल सेल पर कीमतों को कंट्रोल करवाएं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइस कंट्रोल कमिश्नर कराची ने रेट फिक्स किए हुए हैं, लेकिन जब होलसेल में कीमतें नहीं मिलेगी तो वो रिटेल में कैसे इसको वो करेंगे। तो उसी हिसाब से होलसेल के हिसाब से मार्केट चल रही है। तो आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो होलसेल के रेट को फिक्स करे और उस पर कंट्रोल किया जाए और ताकि रिटेल में भी उसी कीमतों पर बिक सके। अब इसलिए अब जो रिटेल और होलसेल में रेट फिक्स रही है तो रिटेल में भी जब ख़रीद के लेके आता है तो उसको कार्टन भी देना पड़ता है, थैली भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और इसी तरह करने के बाद उसकी जो कॉस्ट आ जाती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद वो कंज्यूमर को रेट 2-3 रुपए इजाफे से बेचता है। क्या रेट है इस वक्त जो है 35 रुपए बिक रहा था, लेकिन अब जबकि होलसेल में 32 रुपए की खबरें आ रही है तो लाजमी बात है कि उसके साथ से रेट भी उसमें भी इजाफा होगा। ठीक है, और वजह क्या है अचानक इजाफा? अब ये वजह तो होलसेल की और मिलर्स की है। मिलर्स और ये वो बढ़ा लेते हैं और उसके बाद वो रेट फिक्स करके अपना कमिश्नर कराची की लिस्ट को वो नहीं वो करते और उसके रेट जो उनके होते हैं हमेशा यही होता था कि कमिश्नर कराची के जो रेट फिक्स करते थे तो उसके हिसाब से बिकता था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में बच्चा गटर में गिरने से जाम बहक हो गया। डिप्टी मेयर कराची का अफसोस का इजहार। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि वाक़े से दिली सदमा पहुंचा है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई के यूसी चेयरमैन जिम्मेदारी से काम करें। शहर की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोस और दिली सदमा पहुंचा। जब ये वाक़या सुना तो बड़ी दिलखराश था। तो ये वाक़ियत को हमें सियासती नज़र नहीं करनी चाहिए, हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। देखिए हम सब चीज़ें केएमसी पर डाल देते, मेयर और डिप्टी मेयर पर, इस तरह नहीं है। देखिए यूसी चेयरमैन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी भी ओजीटी शेयर बढ़ा के 5 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिए गए। और मैनुअल्स कवर तो हर यूसी चेयरमैन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी, तमाम काउंसिल के अरकान को वाटर बोर्ड की जानिब से जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ की मुतल्लिका एक्सीएन को हिदायत दी गई है। तो वहाँ से हर महीने मैनुअल कवर्स, रिंग्स वगैरह वहाँ से कलेक्ट कर ले जाते हैं। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, टाउन की भी जिम्मेदारी बनती है। और हम सब चीज़ें सियासत की नज़र कर देते हैं और कुछ नादान दोस्त कुछ कर नहीं सकते कुछ, और सुबह 11 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन लोगों जिनके घर में ये वाक़या हुआ उनसे जाके पूछे उनके घर क़यामत बरपा है। तो हमें इन चीज़ों से गिरेज करना चाहिए, उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, ना कि हमें इन वाक़ियों को सियासत की नज़र चढ़ाएं। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन बाबटा और दीगर हुकाम को तलब कर लिया है। RBOD2 का तरक्याती काम 2015 से बंद पड़ा है। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने RBOD मंसूबे के फंड्स जारी न होने की वजह से चेयरमैन बाबटा और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन PAC निसार अहमद खून की ज़र सदारत हुआ। इजलास को बताया गया कि 62 अरब रुपए की रोइज़ा स्कीम के तहत 2001 में शुरू किए जाने वाले 273 किलोमीटर तवील RBOD2 पर 2015 से काम बंद पड़ा है। विफाक से फंड्स का इजरा भी बंद कर दिया गया है, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा आबपाशी सिंध और विफाकी हुकूमत मामला हल करने और 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट फराहम करने की भी हिदायत की है।
और नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में जिन्ना अस्पताल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम, आसिफ खान समेत जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम ब्रेंट। जिन्ना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में पीपल्स पैरामेडिकल विंग के साबिक सदर असदुल्लाह ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपनी सालगिरह का अलग अलग केक काटा। इस मौका पर तकरीब में पीपी रहनुमा नजमी आलम, आसिफ खान और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम और असदुल्लाह ने कहा कि अवाम की खिदमत ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन है। भुट्टो साहब, आपने जो इस्लामी दुनिया के लिए किया था, हम खड़े हैं और आपके साथ आपके इस प्रोग्राम को लेकर खड़े रहेंगे। आज देखो ये जो कादियानियों को लिखा, उसने यही कहा था कि मैं अपनी मौत पे साइन करता हूँ, और उसके साथ साथ आज मेरी भी बर्थडे है, मैं भी खुश हूँ। और जिए भुट्टो, जिए आवाम, जिए जमहूरियत। जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह है, उनकी कुर्बानियाँ हैं और हम लोग बड़ी पार्टी से हैं, तो उनकी कुर्बानी को देख के तो सालगिरह तो है ना मनाना होगा। इस मौका पर बड़ी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ के ओहदेदार और नुमाइंदे भी मौजूद थे। कैमरामैन अली के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21।